यस। सो डी ब्रोगली ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस के बाद हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। मतलब जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने इक्वेशन निकाला लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, उसमें हम p मतलब मोमेंटम m इंटू वी, तो मास की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे ऑब्जेक्ट की, तो हमें लैम्बडा मिल जाएगा। h की वैल्यू तो हमें पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा। लेकिन ये हमने किसके लिए देखा? फोटोन के लिए। और हमने पहले ही फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स में पार्टिकल नेचर में समझा कि उसके ऊपर चार्ज होता नहीं है, दैट्स व्हाई उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट नहीं होगी। तो अगर चार्ज हुआ तो क्या करेंगे? अगर चार्ज हुआ तो क्या करेंगे? ये तो तुम कहां से लेके आए? मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू एच न्यू वाला जो ई इज इक्वल टू एच न्यू इक्वेशन जो था प्लैंक वाला, वो तो कौन से नेचर के लिए था? वो तो पार्टिकल नेचर के लिए था। डन। और वो दोनों को पार्टिकल और वेव नेचर के कॉम्बिनेशन वाले इक्वेशन से तुम लाए लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। लेकिन फोटोन तो ऊपर तो चार्ज होता नहीं है, अगर चार्ज हुआ तो उसकी वेवलेंथ कैसी होगी? तो वो अब हम निकालेंगे। मान लो बहुत ही इजी है, अगेन कंसेप्ट वेरी इजी। देखो हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज की बैटरी ले ली। डन। कोई भी वोल्टेज हो, हमने बैटरी ले ली, उसको कनेक्ट किया। सपोज यहाँ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है तो इसको मान लो एनोड, और इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है तो इसको मान लो कैथोड। ओके, बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब बैटरी के साथ कनेक्ट किया और स्विच है, स्विच ऑन करोगे तुम, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी हम क्या करेंगे? चार्ज पार्टिकल को अंदर डाल दिया, चार्ज पार्टिकल। अभी फोटोन नहीं है, चार्ज पार्टिकल है। ओके, मान लो कि प्रोटॉन है प्लस क्यू। डन। फोटोन नहीं, प्रोटॉन। डन। प्लस क्यू मतलब चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। ओके, चार्ज पार्टिकल को अगर हमने ये सर्किट के अंदर डाल दिया, मतलब वही सिचुएशन है, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स वाला ही एक्सपेरिमेंट है। वहां पर तुम्हारा एक शेल था, शेल के अंदर तुमने पहले वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद एनोड से कैथोड एनोड वही सेम। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमने चार्ज रख दिया और अगर बैटरी स्विच ऑन कर दी, सर्किट ऑन कर दी। ओके, तो अगर सर्किट ऑन कर दी तो होगा क्या? ये पॉजिटिवली चार्ज लिया है हमने, चार्ज के अकॉर्डिंगली मूवमेंट होगी। ओके, फिर हम दूसरा चार्ज लेंगे तो बैटरी के टर्मिनल्स रिवर्स करने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ हमने पॉजिटिवली चार्ज लिया है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज को, ये प्लेट भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो भाई ये इसको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, भाई आगे जाओ। और ये नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। हमने ये किसका क्या लिया है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन लिया है, तो ये धक्का मारेगा और ये खींचेगा, मतलब क्या? ये मूव करेगा। सिंपल है, सिंपल है ना? ये यहां से रिपेल करेगा तो ये दूर जाएगा, और ये अट्रैक्ट करेगा तो उसके नजदीक जाएगा। सिंपल। तो अगर ये ऐसा चार्ज पार्टिकल को हमने ये सर्किट के अंदर रखा, ओके, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यहां से यहां जाने में भागना तो पड़ेगा उसको, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो वो तो हमने जो इक्वेशन देखा था वही सेम इक्वेशन हमें यूज करना है। ये इक्वेशन आया कहां था? W इज इक्वल टू QV से आया था। डन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Q मतलब चार्ज, प्रोटॉन लिया होगा तो प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हमने प्रोटॉन ही लिया है तो Q का Q ही रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लोगे तो माइनस Q रख दो। ओके, देन V, तो ये है हमारा V। वहां पर हम V नॉट लेते थे क्योंकि वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल था। यहाँ पे अभी हम स्टॉप करने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो भेजने की बात कर रहे हैं। तो ये V कौन सा है? जो वोल्टेज की बैटरी तुमने ली है वो। तुम ज्यादा लोगे कम लोगे, इट्स अप टू यू। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल वी आर गेटिंग। नाउ ये जो इक्वेशन है ये तुम डायरेक्टली याद रख लो, हमारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में ये रिलेशनशिप है। किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में ये रिलेशनशिप है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। डन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। ये रिलेशनशिप है। तो ये जो रिलेशनशिप है वहां से काइनेटिक एनर्जी का ये इक्वेशन है। और दूसरा जो हमें पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी जो समझी थी उससे हमारा ये आया। अगेन काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करेंगे, अगर दोनों काइनेटिक है, जैसे इसके पहले हमने दोनों एनर्जी थी तो कंपेयर किया,
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। वैसे ही यहाँ पर दोनों काइनेटिक एनर्जी है तो उनको कंपेयर करें तो ये हो जाएगा QV इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या हो जाएगा? QV इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये 2m यहाँ जाएगा तो 2m QV इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट निकालो तो 2m इंटू QV इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में। डन। और वो जो QV है वही क्या है? काइनेटिक एनर्जी। QV ही क्या है? काइनेटिक एनर्जी ही है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला बना है मोमेंटम का, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से मोमेंटम हो तो हमारे पास लैम्बडा भी आ जाएगा। ओके, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है हमारा लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाई पी, एंड लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाई पी में ये p की वैल्यू अब हम ये पुट कर देंगे चार्ज पार्टिकल के लिए। तो मोमेंटम की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, तो चार्ज पार्टिकल के लिए h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंटम आ गया 2m इंटू के ई। 2m इंटू के ई आ गया। तो अब क्या होगा? अब तुम यहाँ के ई की जगह के ई रहने दो या के ई की जगह क्यू वी यूज कर लो। ये रहा, दोनों में से जो यूज करना हो। ओके, क्यू इंटू वी यूज कर लो या के ई यूज कर लो, दोनों सेम ही है। तो दो इक्वेशन हमें मिल गए, दोनों में से जो वैल्यू रखनी हो वहां रख सकते हैं, जो भी अवेलेबिलिटी हो उसके ऊपर। अब यहाँ से हमें चार्ज पार्टिकल अगर हो उसकी वेवलेंथ भी पता चल जाएगी। कोई चार्ज पार्टिकल है लेकिन वो मूव कर रहा है। देखो, इसके पहले हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ में समझने के लिए लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाई पी, और उसमें हमने इलेक्ट्रॉन लिया था और इलेक्ट्रॉन का मास और वेलोसिटी कंसीडर की थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो क्या है? चार्ज पार्टिकल। तो उसके लैम्बडा के लिए अगर उसकी लैम्बडा तुम्हें लेनी है तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का डायरेक्टली ये ना यूज करके ये फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि वो तो चार्ज पार्टिकल है ना। डन। ओके, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2mqv और से 2mke। दैट्स इट। अब जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए बोला वही चीज है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे पुट कर दो h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, स्क्वायर रूट ऑफ 2, मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वो लिख दिया। क्यू ऑफ चार्ज ऑफ कोई किसका? इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन लिया होगा तो प्रोटॉन का, तो वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। याद है ना? ओके, सो वो हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और वोल्टेज वो तो तुम्हारी मर्जी, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट जितना रखना हो रखो, तभी तुम्हें चेक करना है कि इतना वोल्ट रखा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली। ओके, तो तुम्हारा ये जो V है वो तुम्हें जो लेना है वो ले सकते हैं, तब उसके लिए ही हम वेवलेंथ बोल रहे हैं। ओके, सो अगर तुम चेंज कर दोगे ये V तो तुम्हारी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ओके, सो ये सारी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर ले तो फाइनल आंसर आता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू ये आता है 12.27 इंटू 10⁻⁻10 स्क्वायर रूट ऑफ V मीटर में। कितना? 12.27 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ V। ये वोल्टेज है, वेलोसिटी नहीं है, ध्यान से। ओके, ये वोल्टेज है जो अप्लाई कर रहे हैं हम वो। ओके, अभी 10⁻⁻10 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर वो लिखे तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल V। डन। तो अगर चार्ज पार्टिकल अगर लिया हमने और उसकी वेवलेंथ निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम। डन। और अगर हमें सिंपली बोला है कि फोटोन ही है और लाइट है, लाइट बोल दिया, सिर्फ लाइट रेज और से फोटोन ऐसा कुछ बोल दिया, तो हम डायरेक्टली वही वाला यूज कर लेंगे, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाई पी वाला। तो उसमें मास भी रख दो, उसमें वेलोसिटी भी रख दो, जो गिवन है वो। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल बोला, इलेक्ट्रॉन के लिए ढूंढो, प्रोटॉन के लिए ढूंढो, या कोई भी चार्ज अल्फा पार्टिकल हीलियम+2 ऐसा घुमा फिरा के पूछे ये कहां से आ गया सर, हम तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वो बोलेंगे अल्फा पार्टिकल हीलियम+2, इसकी वेवलेंथ निकालो, हीलियम+2 ये स्पीड से जा रहा है, उसका मास ये, सब कुछ दे देंगे तुम्हें। लेकिन तुम सोचोगे कि इसके लिए क्या यूज करें, यही यूज करना है, चार्ज पार्टिकल वाला। तो अल्फा पार्टिकल, हीलियम+2 को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ओके, जो हम कहाँ देखे थे, तो वो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में गोल्डस्टेन ने एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल ली थी गोल्डस्टेन ने कि भाई नहीं सॉरी, रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल ली थी
और उस पे अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट करवाए, याद आया? ओके, तो फिर उसमें से वो मतलब एक्सपेरिमेंट था कि बहुत ज्यादा पास हो गए, बाहर सिर्फ रिवर्ट एक ही हुआ, 12,000 में से एक रिवर्ट हुआ था एंड ऑल। ओके, और बैंड थोड़े ही हुए। तो वो एटॉम स्ट्रक्चर में हम समझे थे वहां पे, मैं तो सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ, लेकिन कहने का मीनिंग ये है कि कुछ भी बोले, अल्फा पार्टिकल बोले तो मतलब वो चार्ज पार्टिकल है। ओके, हीलियम +2, वैसे कुछ भी बोल दे कि ये चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल तो चार्ज पार्टिकल होता है, कोई भी हो। तुम्हें देखना है कि उसका चार्ज कितना है, वो कूलम में तुम्हें गिवन होगा। लेकिन घुमा फिरा के कुछ भी बोले कि उसका चार्ज इतना है, तुम्हें बस चार्ज की वैल्यू चाहिए, पुट कर दो, सिंपल है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या क्या समझा? इससे पहले हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस समझा, ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस, और यहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल के लिए वेवलेंथ कितनी होगी वो इक्वेशन भी देख लिया, दैट इज 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V एंगस्ट्रॉम, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारा सिंपल था लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, वो आया था दो एनर्जी के इक्वेशन को इक्वेट करके। ओके, और यहाँ पर हमें जो मिला है वो हमें मिला है दो काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन को इक्वेट करके। एक काइनेटिक एनर्जी तो वो Q इंटू V वाला, ओके, और दूसरे काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन p²/2m डायरेक्टली वी हैव टेकन, डन। उसके बेस पे हमें चार्ज पार्टिकल के लिए भी लैम्बडा कैसे ढूंढते हैं, वेवलेंथ कैसे ढूंढते हैं, वो इक्वेशन मिल गया, डन। ओके, तो यही है, अभी न्यूमेरिकल देख लेंगे। ओके।